जमीन पर सवालों कब्जा, ग्रामीणों के आरोप पर घिरा एमपीआरडीसी अधिकारी ने वजन से बनाई दूरी। धार के बासवी में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर अब जमीन से जुड़े सवाल ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि आवंटन से लेकर अतिक्रमण और निर्माण तक नियमों को अनदेखी की गई। इतना ही नहीं, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पैसा एक्ट और ग्राम सभा की अनुमति को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे। ग्रामीणों का दावा है कि खसरा नंबर 31/1 में ग्रामीणों के उपयोग के लिए छोड़ी गई चन्नोई भूमि पर भी कथित तौर पर कब्जा किया गया और मौके पर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं खसरा नंबर 11 को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की आपत्ति को उपयोग संबंधी प्रस्ताव के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, उस तालाब का भी है जिसे ग्रामीण अपनी आजीविका और स्थानीय जरूरतों से जोड़कर देख रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब में मिट्टी भरकर उसे खत्म कर दिया गया और करीब 400 मीटर सड़क का निर्माण भी बिना अनुमति कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये तब खड़ा हुआ जब भास्कर करोन संदेश के संवाददाता दीपक कुमार शिंदे ने एमपीआरडीसी अधिकारी सुनील डोले से पूरे मामले पर उनका पक्ष जानना चाहा। ग्रामीणों ने आरोपों पर जवाब देने के बजाय अधिकारी ने मीडिया को वजन देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाए। यानी ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं कि मीडिया जवाब मांग रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आने से क्यों बच रहे। अब सवाल प्रशासन से है, क्या जमीन आवंटन, चन्नोई भूमि, तालाब, ग्राम सभा और पैसा एक्ट से जुड़े इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर औद्योगिक विकास की आड़ में ग्रामीणों के अधिकारी और उनकी जमीन से जुड़े सवाल दबकर रह जाएंगे। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी, मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन बड़ा होगा। भास्कर करोन संदेश के लिए बासवी से दीपक कुमार शिंदे की रिपोर्ट। पौधे इधर लगे थे, ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं इतने इतने बड़े, इसे मुरुम कितने पौधे थे? यही 350 पौधे के समथिंग थे। अच्छा। क्योंकि इन्होंने मुरुम के नीचे किन्होंने निकाल दिया? ये उद्योग क्षेत्र वालों ने। उद्योग क्षेत्र वालों जी। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कटारे, ग्राम बासवी। बलवारी और बासवी का क्या मामला है सर? यहाँ ग्राम बलवारी और बासवी में उद्योग क्षेत्र के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी। वो ज़मीन आवंटन के खसरे नंबर है 27/1, 1 नंबर खसरा और 11 नंबर खसरा। ये है पंचायत के एनओसी के मार्फत से शासन ने उद्योग क्षेत्रों को दिए थे। इसके अलावा यहाँ कई खसरा नंबर है जिस पे एमपीआरटीसी ने और कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा काम कर लिया गया है उस पर, और ग्रामीण उस पर रोकने गए तो उनके ऊपर एफआईआर करी इन्होंने। जैसे उदाहरण के लिए ये तालाब देख लो आप, ये है 15 नंबर खसरे पे बना हुआ है जिसकी 2 सीमा में पानी जाता है, 27/1 और 11 नंबर की सीमा के अंदर ये पानी जाता है। ये आपके सामने देख लो, इसको पूरा इसकी परिभाषा मिट्टी भराव करके कर दिया गया है। अच्छा, सड़क भी बना दी क्या? हाँ, सड़क भी 11 नंबर खसरे में 400 मीटर इन्होंने बना दिए, जो ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा का बिना एनओसी के मार्फत से बना दी गई। सीसी रोड बना दिया गया है और उसका एनओसी अभी इन्होंने 18 तारीख को ग्राम सभा के अंदर 15 अगस्त के बाद में रखा है, जिसमें ग्रामजनों ने उस पर पूरी तरह बैन लगा दिया, मना कर दिया कि ये ज़मीन हमारे उपयोग के लिए है, जो पंचायत और ग्राम सभा को भविष्य में काम आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश मोहरे, ग्राम पटेल और ग्राम सभा अध्यक्ष। क्या हो गया है जो आप एक सड़क बनी? ग्राम पंचायत बलवारी की ग्राम बासवी का मामला है। यहाँ पर ग्राम सभा 18 तारीख को हुई थी, अगस्त की विशेष ग्राम सभा। उसमें ग्राम सभा के अंतर्गत जो मुद्दे रखे गए थे उसमें एक हमारा जो ज़मीन का था 11 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर का, उसमें ग्राम सभा में हमने रखा था। शासन ने ग्राम सभा से वो ज़मीन मांगी गई थी, तो जब हमको पता चला कि 11 नंबर ज़मीन गई नहीं है, पंचायत ने उसको दी नहीं है, उसके पहले 11 नंबर ज़मीन के ऊपर कार्य किया गया है। किसके द्वारा किया गया? कंपनी के द्वारा किया गया। कंपनी तो 2-3-4 कंपनी आके करके गई है, पर एमपीआईडीसी ने शायद कंपनियों को वो ज़मीन अलर्ट करी थी। तो आज हम इसीलिए एकत्रित हुए कि अगर 11 नंबर ज़मीन कंपनी ने, पंचायत ने कंपनी को नहीं दी तो फिर ये उस पर कार्य कैसे हुआ। इसके लिए इसकी कोई परमिशन वगैरह ली है? नहीं, अभी कोई परमिशन ली। परमिशन के लिए हमको अभी ग्राम सभा से मांगा गया था प्रस्ताव, पर उसमें ग्राम सभा ने उसमें आपत्ति दर्ज करी है कि हम यह ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास अब शासकीय ज़मीन बची नहीं। आगे कुछ करना चाहता पंचायत या ग्राम सभा कुछ करना चाहती है तो उसके ऊपर ज़मीन होना चाहिए हमारे पास शासकीय ज़मीन। जो शासकीय ज़मीन थी वो तो कंपनी को दे दी गई पहले से ही, पर 11 नंबर, 3 नंबर और जो 2 नंबर ज़मीन हमारे पास अभी बची हुई है, तो उस पर ग्राम सभा ने यही आपत्ति ली कि अगर हम यहाँ दे देंगे तो हमारी मवेशियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे कुछ आगे जाके कुछ मार्केट वार्केट कुछ खोलना है तो उसके लिए हमारे ज़मीन कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए एकत्रित हुए कि 11 नंबर ज़मीन पर अगर कार्य पंचायत ने उसको परमिशन नहीं दी थी तो फिर कार्य कैसे हुआ। इसीलिए अभी कंपनी एमपीआईडीसी के अधिकारियों को भी बुलाया गया है
और जिस कंपनी ने यहाँ पर काम किया है उनको भी बुलाया है। अच्छा, इसकी सूचना आपने अन्य जगह दे दी? इसकी सूचना हमने ग्राम सभा में जो टेहरा प्रस्ताव बना था उसकी सूचना हमने माननीय तहसीलदार महोदय को दे दी है और उसको अवगत करा दिया गया कि साहब ये जो ज़मीन पे कार्य हुआ है वो बिना पंचायत की परमिशन से हुआ है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी जानकारी हमको अभी तहसील कार्यालय से नहीं मिली है। अच्छा, इसमें क्या कार्रवाई की बात कही अधिकारियों ने? अभी उसकी जानकारी हमारे तक नहीं आई है, अभी तक उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। आगे अगला कदम क्या रहेगा यदि आपकी बात सुनवाई नहीं हुई तो? अगला कदम अगर ग्राम सभा चाहती है तो उसके ऊपर आंदोलन करने का बोल रहे हैं कि अगर हमारी ज़मीन के साथ में छेड़छाड़ होगी तो उसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। क्या नाम हो आपका? मैं सुरेश गिरवाल, ग्राम पंचायत बलवारी सरपंच। आप देखो नाम था दीजिए। मैं जूनियर इंजीनियर नाम है? हूँ।